अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन चेक करूंगा क्योंकि मुझे इससे काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई चीज़ लूज़ हो या फिर कोई चीज़ टकरा रही हो। गाड़ी को लिफ्ट करने से पहले आपने इसके चारों नट्स को लूज़ कर लेना है, खोलना नहीं है। हैंड ब्रेक चेक कर लेनी है, गाड़ी को गियर में कर लेना है और सेफ साइडली टायरों को ब्लॉक कर देना ताकि गाड़ी अपनी जगह से ही लेना। गाड़ी को लिफ्ट करने के बाद मैंने एक जैक एक्स्ट्रा लगा दिया है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। आप जैक स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, इसके अलावा आप ईंटें भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि सिर्फ एक जैक पर रिलाई करना काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए आप बेहतर है कुछ एक्स्ट्रा भी यूज़ करो। जो नट्स हमने लूज़ किए थे उनको हल्का सा टाइट कर देना चारों को, क्योंकि पहले हम टायर को हिला के चेक करेंगे प्ले के लिए। सबसे पहले आपने टायर को टॉप और बॉटम से पकड़ना है और शेक करना है। आपने जस्ट प्ले चेक करनी है कि इसमें प्ले ना हो। इसमें बिल्कुल माइनर सी प्ले है। इसी तरह आपने लेफ़्ट और राइट से टायर को ग्रिप करना है और शेक करना है इस तरह। और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है और ये आवाज़ भी कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो फर्दर हम टायर को निकाल के अब सस्पेंशन बाकी चेक करेंगे कि ये प्ले क्यों है। सबसे पहले हम गाड़ी का टायर रॉड चेक करेंगे। टायर रॉड बेसिकली आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है, टायरों को लेफ्ट और राइट करता है। ये टायर रॉड का आउटर एंड है। इसके पहले आपने रबर कवर टाइप है, इसको चेक करना है, इसमें कोई क्रैक नहीं है। इसके बाद आपने इसको ट्विस्ट करना है इस तरह। इसको ट्विस्ट करना चाहिए लेकिन काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद इसमें स्टिफनेस होनी चाहिए। इसको फ्रीली मूव नहीं करना चाहिए, ना ऊपर नीचे और ना ही लेफ़्ट राइट, जैसा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, काफ़ी हार्ड है। इसके अलावा आपने इनर टायर रॉड को चेक करना है। इनर टायर रॉड को चेक करने के लिए आपने इसको इस तरह शेक करना है, आगे पीछे भी करना है और ट्विस्ट भी करना है। इसमें भी किसी किस्म की प्ले नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा टायर रॉड बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चेक करना है हमने स्वे बार लिंक। स्वे बार लिंक ये है जो नीचे स्वे बार से जुड़ा हुआ है। को भी चेक करने के लिए सेम उसी तरह आपने इसका जो रबर कवर है इसको चेक करना है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। और सेम उसी तरह आपने इसको ट्विस्ट करना है कि इसमें कोई प्ले तो नहीं है, फिर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही इसको हिलाने से, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। स्वे बार लिंक का जो लोअर एंड है, इसका जो रबर कवर है वो तो बिल्कुल ही उतर गया हुआ है, लेकिन इसमें प्ले नहीं है, इसलिए ओके है। ये चेंज करवा लें तो बेहतर है, लेकिन ये फिलहाल आवाज़ नहीं कर रहा। अब चेक करना है गाड़ी का लोअर कंट्रोल आर्म, जिसे चिमटा भी कहते हैं। ये जो नीचे आपको ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा है ये है लोअर कंट्रोल आर्म, चिमटा। ये यहाँ से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा इसका एक ये मेन बॉल जॉइंट कनेक्ट है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ही इसका कवर जो है रबर कवर वो फट गया हुआ है और आपने इसको शेक करके चेक करना है इस तरह। और इसमें अच्छी खासी प्ले है और आवाज़ भी कर रहा है। मैं आपको एक और एंगल से दिखाता हूँ। आपने डिस्क को ग्रिप करना है, इस मेटल शीट को ग्रिप नहीं करना। डिस्क को ग्रिप करके इस तरह शेक करना है और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी आवाज़ भी है इसमें और काफ़ी प्ले भी है। तो यही मेन रीज़न है हमारी सस्पेंशन की आवाज़ का। अब या तो ये रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा। अगर आप रिप्लेस कर लो तो बेहतर है क्योंकि जो रिपेयर होता है उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। अब चेक करना है गाड़ी का मेन एक्सल। ये है गाड़ी का एक्सल, ये रॉड नज़र आ रहा है। इसको चेक करने के लिए आपने ग्रिप करना है और शेक करना है। इसमें माइनर सी प्ले है लेकिन इसकी खैर है। इसके अलावा आपने इसको जो बूट्स हैं उनको भी फिज़िकली चेक कर लेना है कि फटे हुए तो नहीं है कहीं से। बूट्स इसके बिल्कुल ओके हैं, धागे वगैरह हैं, डोर वगैरह ये आपने उतार लेनी है। अब चेक करना है गाड़ी का स्वे बार। गाड़ी का स्वे बार ये आपको ब्लैक कलर का गोल सा रॉड नज़र आ रहा होगा, ये है स्वे बार। मैं आपको एक गाड़ी के नीचे से भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी के नीचे जा रहा है। इसमें दो डी बुश टाइप लगे होती हैं, एक ये और एक आगे सेम डायरेक्शन में होगा डी बुश। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ एक हल्की सी ओपनिंग सी है, एक हल्का सा क्रैक सा है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है। पॉसिबल है कि ये भी हल्की सी आवाज़ की वजह बन रहा हो। इनमें जो लाइन होती है ये पहले से ही होती है स्वे बार पे चढ़ाने के लिए, लेकिन जो ये लाइन है काफ़ी खुली हो चुकी हुई है, तो चांसेस हैं कि ये आवाज़ की वजह बन रही हो, तो इसको भी रिप्लेस कर लें तो बेहतर है। और अगर आपको ब्रेक लगाते वक्त आवाज़ आती है तो आप अपने नाखून से इस डिस्क के ऊपर अपनी उंगली फेरो, और अगर आपको कोई हर्डल्स या लाइंस महसूस होती हैं तो मतलब क्या, या तो आपके डिस्क पैड चेंज होने हैं या फिर आपको जो रूटर पैड है ये चेंज होने वाला है या फिर रिपेयर होने वाला है, इसको टूल लगता है। अब चेक करना है गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो तो आपको कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें एक बैरिंग होता है, मैंने एक बार चेंज करवाया था, तो वो अगर ख़राब हो तो वो बिल्कुल हल्की सी आवाज़ करता है, वो शायद बेस में लगा होता है इसका बैरिंग। इसके अलावा आपने इसकी लीकेज चेक कर लेना है, कोई लीकेज तो नहीं है इसमें। ये वाला शॉक बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि आवाज़ बेस से आ रही है, गाड़ी के ऊपर से आ रही है, तो आपको अपने इंजन बे के कॉर्नर्स पे शॉक एब्जॉर्बर की बेस नजर आएंगी। आपने इनको खोल के चेक कर लेना कि ये लूज़ तो नहीं, क्योंकि अगर ये लूज़ हो तो भी आवाज़ करती हैं। टाइट होने से मसला ठीक हो जाएगा। मेरी ये बिल्कुल टाइट है और हमारे शॉक्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब मेन वजह आवाज़ की हमारा ये लोअर कंट्रोल आर्म चिमटा ही है। बाकी शायद छोटी मोटी आवाज़ भी हो जिन चीज़ों में हल्की सी प्ले है, जैसे कि इसमें हल्की सी प्ले है, लेकिन मेन वजह ये चिमटा ही है।
इसके अलावा हमारा स्वे बार हो गया और ये स्वे बार लिंक और टायर रॉड बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी गाड़ी का सस्पेंशन चेक करना है। पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी में अपर कंट्रोल आर्म भी हो या फिर कोई और पार्ट भी हो। तो बेसिकली जो भी जॉइंट्स है जहाँ रबड़ की बुशिंग्स लगी हुई हैं या फिर जो भी जॉइंट्स हो उनको आपने हिला के चेक कर लेना, क्योंकि अगर रैटलिंग नॉइज होगी उसमें तो डेफिनेटली वजह वही है आवाज़ की। किसी भी पार्ट को लूज़ नहीं होना चाहिए सस्पेंशन में। और इसके अलावा भी आपको कोई पार्ट लगता है चेक करने वाला तो आप उसको चेक कर लो, अगर लूज़ है तो टाइट कर लो, अदरवाइज उसको रिपेयर या रिप्लेस करवा लो और आवाज़ खत्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।